हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र चल रहा था उसमें अपने संबोधन में क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, हर व्यक्ति। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह से कठमुल्ला, मौलवी वगैरह निम्न स्तर की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है। इसके जवाब में मौलवी साहब ने कितना करारा उनको जवाब दिया है, आप इस वीडियो को सुनिए। पहले तो कठमुल्ला शब्द की परिभाषा, उसका डिफिनेशन आना चाहिए सामने कि योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं है कठमुल्ला किसको कहते हैं। हम लोग बिहार के हैं, को पता है। हम लोग बिहार में किसी को नहीं पता। भाजपा भारतीय जाहिल पार्टी है, बात समझिए। नया नाम लेके जाइएगा, भारतीय जाहिल पार्टी, बीजेपी, भारतीय जाहिल पार्टी। इसमें जाहिलों का इतना बड़ा खजाना है। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में हम लोग के शादी ब्याह में एक नाच होता था, कठ घोड़ा, कठ घोड़ा का नाच। कठ घोड़ा, वो घोड़ा जो नकली काठ का बना हो, शकलन घोड़ा है मगर वो घोड़ा नहीं है। वो मौलवी जो शकलन मौलवी है पर मौलवी नहीं है, असल में वो सिर्फ दाढ़ी और टोपी है, उसके पास इल्म नहीं है, उसको कट मौलवी कहते हैं। उर्दू पढ़ने वाला कभी कट मौलवी हो सकता? उर्दू पढ़ने वाला तुम्हारा उस्ताद हो सकता है, उर्दू पढ़ाने वाला तुम्हारा रहनुमा हो सकता है। आपने इंग्लिश और हिंदी सुना होगा, तो कहीं हिंदी जबान को उर्दू तर्ज में तो नहीं बोला जाता है? नहीं, मैं तो, हम लोग जब पढ़े थे, देखिए क्या मतलब क्या सिलेबस का सेटअप था। हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे, हिंदी की पुस्तकों में ऊपर आगे पहले लिखा रहता था, मैं बताता हूँ, योगी जी ने पढ़ा ही नहीं। उसमें लिखा रहता था, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्राताम पात्रतया धर्माप्लुति धनात धर्म ततः सुखम। कौन समझाए योगी जी को कि वेद का ये एक श्लोक है जो पुस्तक में प्रथम पृष्ठ पर लिखा जाता था, पहले सफे पर लिखा जाता था, फर्स्ट पेज ऑफ बुक पर लिखा जाता था। और इसका अर्थ क्या है? विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है इंसान को, इल्म जो है इंसान को विनम्र बनाता, शालीन बनाता। मुसलमान को मैं छोड़ेंगे नहीं, कठमुल्ला, ये इल्म है, ये जहालत है। ये जहालत की अलामत है कि लोकसभा में बोलो, राज्यसभा में बोलो, विधानसभा में बोलो, मंच पर बोलो, जहां बोलो मुटुआ, कटुआ, मुल्ला, पाकिस्तानी, और कब्र से उठा लूंगा तो कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा तो पाकिस्तान पहुंचा। अरे भैया, पाकिस्तान छोड़कर, कब्रिस्तान छोड़कर, इस्लाम और मुसलमान छोड़कर कुछ बात कर लो। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश के लोगों को? बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तो सरकार दे नहीं रही है, नौकरी नहीं दे रही है। बिहार में हजारों लोग टीचर बने हैं उत्तर प्रदेश के, और मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से, फौरन ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए, सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। गलत बात है, रोजगार कोई भारत में कहीं भी जाकर कर ले, मगर सरकारी नौकरी का अधिकार सिर्फ राज्य के लोगों को होना चाहिए। अगर दूसरे राज्य का दरवाजा खोल देंगे तो बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी है, फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हजारों टीचर उत्तर प्रदेश के बिहार में नौकरी कर रहे हैं। और अभी एक वीडियो आप लोगों ने सुना होगा, इजराइल जा रहे हैं काम करने, युद्धग्रस्त देश में काम करने जा रहे हैं, रोजगार नहीं है, उनका इंटरव्यू है।
बोला पत्रकार पूछा इजराइल में तो युद्ध चल रहा है, बोला क्या करें यहाँ भूखे मरेंगे, उससे अच्छा वहां कमा के मरेंगे। शर्म नहीं है लोगों को ये वीडियो सुनकर, गैरत नहीं जाग रही है, खून नहीं गर्म हो रहा है कि लोग कह रहे हैं यहाँ मरने से तो अच्छा इजराइल में जाके मरे, उसी पर गर्व कर रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नहीं सब यही अरे इसीलिए तो बीजेपी का फुल फॉर्म हमने आपको बताया, हर विफलता को सफलता में परिवर्तन करने का नाम ही भाजपा है। हर विफलता, कोई कुंभ में जो मरे वो मोक्ष में चले गए थे, विफलता को सफलता मान रहे हैं आप उनकी कामयाबी मान रहे हैं? नहीं, ये यही तो बोल रहे, थेथरोलॉजी एक माने हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फला ये सब सुने थे, थेथरोलॉजी एक नया डेवलप हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी उसका यूनिवर्सिटी खोल के बैठी हुई है, हर सवाल को घुमा के जवाब देगी। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के जरिए, योगी आदित्यनाथ जी 15 मिनट आप भोजपुरी में भाषण करके दिखा दीजिए, हम समझ जाए। हाँ, बड़ा हितोषी भाजपा वाले क्या कर रहे हैं पता है, सपा वाले भोजपुरी का विरोध कर रहे हैं, अवधि का विरोध कर रहे हैं और उर्दू का समर्थन है, बेवकूफ कहीं का। अरे ये जब 10 भूखे को तुम खाना खिला रहे हो, सपा वाले ने ये कहा कि 11वां भूखा भी उसमें शामिल कर लिया जाए, उर्दू को भी शामिल कर लिया जाए, उसको ऐसे घुमा दिया उल्टा कि उर्दू को शामिल कर लिया जाए। मुसलमान क्या लग रहा है उर्दू मुसलमानों की भाषा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुसलमानों ने इसे जिंदा रखा, मुसलमानों ने इसे जिंदा रखा। उर्दू पैदा कहां से हुआ? उर्दू भारत में पैदा, उर्दू का जन्म भारत में, उर्दू का सृजन भारत में, उर्दू का परवान उर्दू भारत में चढ़ी, उर्दू जवान भारत में हुई, उर्दू में निखार भारत में आया, उर्दू अदब से यहाँ के बड़े बड़े रोसा माने बड़े बड़े क्या कहते हैं ब्राह्मण और बड़े बड़े राजपूत उर्दू पढ़ पढ़ कर, उर्दू की किताबें लिख लिख कर बहुत सारे इनामात ले चुके हैं और वह क्या कहते हैं अपना नाम तारीख में दर्ज करा चुके हैं। तो उर्दू को विदेशी जुबान कैसे आप कह रहे? ये मानसिकता। अब रही बात उर्दू को हिंदी से क्यों कंपटीशन करा रहे हैं? सारी जुबान का अपनी जगह महत्व है। जुबान थोपने की जो बीमारी है, ये बीमारी पाकिस्तानी नेचर में पाया जाता। पाकिस्तानी जुबान थोप रहा था बांग्लादेशी पर, नतीजा क्या हुआ? अब ये जुबान थोपते हैं। बहुत क्या कहते हैं बात करते हैं भोजपुर की, भोजपुर का यूपी से क्या लेना देना? भोजपुर तो बिहार में है। अरे भोजपुर तो बिहार में है। उर्दू कितनी पुरानी भाषा है? नहीं, मैं भोजपुरी जिस पर जिस लोग लगता है उर्दू पाकिस्तान में पैदा हुआ। नहीं, पाकिस्तान तो अब जुम्मा 8 दिन हुआ पैदा हुए। उर्दू यहाँ 1000 साल पुरानी जुबान है। यहाँ उससे पहले फारसी का मामला था और उर्दू जो है वो फारसी से ये अख्ज़ किया हुआ बहुत सारा है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि ये ईरान की जुबान। इसकी पैदाइश भारत में, उसकी मुकम्मल तारीख है, लेकिन इस पर बहस नहीं। बहस ये है कि जिस भोजपुरी की वकालत कर रहे थे वो भोजपुर तो यूपी में है ही नहीं। भोजपुर आरा, भोजपुर बिहार में है और भोजपुरी जुबान हर 2 जिला में, मऊ जाइए, कोपा जाइए, घोसी जाइए, आजमगढ़ जाइए, अलग जुबान है। कहते हैं भोजपुरी, मगर भोजपुरी नहीं है। मऊ तऊ का भाषा उसका है। मऊ बोला हूँ, अब्बा मर हूँ, अब्बा बोल दुई दी हूँ, ये है भाषा वहाँ की, लोग बोलते हैं भोजपुरी। फिर आप चले आइए बलिया, और बलिया से गाजीपुर वाला, वहाँ अलग जुबान है। आप इधर आइए, वाराणसी से पार कीजिए और क्या कहते हैं कानपुर से पहले तक आइए, आपको अलग जुबान मिलेगी। जुबानें हर 1-2 जिला में तब्दील हो रही हैं। नावधी 100% है। फिर भोजपुरी का कोई लिपि नहीं है जिसकी वकालत कर रहे हैं। भोजपुरी पढ़ा के दिखाइए यूनिवर्सिटियों में, भोजपुरी में पुस्तक लिख कर दिखाइए, भोजपुरी की लिपि का आविष्कार करके दिखाइए, अब अवधि का दिखाइए, मगही का दिखाइए। कुछ ना करेंगे योगी जी। अब तक 7 साल में इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, फिर चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ेंगे। गन पॉइंट पे अभी मिल्कीपुर चुनाव जीते, 100 वीडियो वायरल हो रहा, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसो मार के कचूमर बनाए हुए है सबको, पूरा गांव घेर लिया गया, वोटर को जाने नहीं दिया रहा, उसका वोट जबरदस्ती गांव में घूम घूम के स्याही लगाया जा रहा है। ये सब कुछ दोस्तों, इससे आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किस रास्ते पे चल रही है? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।